आज का हमारा टॉपिक है एरे के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो में एरे के ऊपर मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दो हेडर फाइल इंक्लूड करना है, इंक्लूड iostream.h और दूसरा हेडर फाइल इंक्लूड conio.h। ये आप लोगों का हेडर फाइल होता है C++ में कंपलसरी होता है, मतलब मोस्टली सिंटैक्स में आप लोगों को ये लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्लास और क्लास का नाम लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। उसके बाद इंट, मतलब कि मैंने जो एरे डिसाइड करा है वो इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए मैंने इंट यहाँ पे किया। और ए के अंदर मैंने 5 इसलिए डाला है क्योंकि आप लोगों का 5 रेंज होने वाला है। ठीक है, और जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट में जाती है। ठीक है, तो मैंने प्राइवेट को यहाँ पे स्किप किया है, आप लोग भी स्किप कर सकते हो और लिखने के लिए भी लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने पब्लिक और कॉलम डाला है, सेमी कॉलम नहीं है, यहाँ पे मैंने कॉलम डाला है। ओके, और उसके बाद मैंने void get data और फिर void show data और void sum, और फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने क्लास एंड भी कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्लास का कॉन्सेप्ट। यहीं तक आप लोगों का क्लास का कॉन्सेप्ट होने वाला था। उसके बाद अब हम एरे के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का आगे करना क्या है, void एरे, फिर डबल कॉलम और फिर गेट डेटा। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर जो कर्ली ब्रैकेट है वो आप लोगों को स्टार्ट करना है और आप लोगों को इनपुट मांगना है, जो यूज़र है उससे इनपुट मांगना है। तो हम डिस्प्ले कर रहे हैं एंटर द एरे इज़, और फिर यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम से इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैं फोर लूप चला रहा हूँ, और फोर लूप इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि आई की वैल्यू जितनी होगी, मतलब कितनी होगी 5, जो मैंने एक में रेंज रखा था वो आप लोगों का यहाँ पे होने वाला है। तो 5 से नीचे जो भी वैल्यू होगी वो आप लोगों को प्रिंट हो जाएगा। और i++ मैंने इसलिए दिया है कि 1 इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, और i के अंदर मैंने सी इन, मतलब कि जो हमारा आउटपुट यूज़र से लिया जाएगा वो। ठीक है, और फिर ए के अंदर मैंने आई इसलिए रखा है क्योंकि फोर लूप में हम आई 0 से लेके 5 तक, मतलब कि लेस देन 5 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए तो 4 तक जाएगा और 5 पे ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के बाद हम इस फंक्शन को बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा फंक्शन हम कॉल करते हैं शो डेटा का, मतलब कि आप लोगों का जो भी आप लोगों ने इनपुट दिया है, मतलब कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है उसको एक बार वापस से शो कर देते हैं ताकि कोई सा भी एरर ना रहे, और फिर कोई भी एरर हो तो वो आप लोगों को डायरेक्टली दिख जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शो डेटा को यहाँ पे कॉल किया है, और फिर मैंने शो डेटा को जो गिवन, मतलब कि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारा डेटा इनपुट हुआ है वही यहाँ पे शो होने वाला है। ठीक है, और आई की वैल्यू सेम प्रोसेस होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एकदम सेम प्रोसेस है, जो हमने गेट डेटा में करा था वही हम शो डेटा में भी कर रहे हैं। ठीक है, बस वहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लिया था और यहाँ पे हम यूज़र को उसी का इनपुट शो कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे ए की वैल्यू सेम एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में सम डेटा को रिकॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना सम डेटा को जो कर रहे हैं उसको कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का सम ऑफ गिवन नंबर, मतलब कि जो भी आप लोगों ने एरे दिया है उसका टोटल सम कितना होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर आप लोगों को फाइनली बता देगा। ठीक है, सम इजकल टू सम प्लस फिर ए और अंदर में आई, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं आई का, 0 से लेके 5 तक जाएगा लूप और वही हमारा प्रिंट करके देगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद
सी आउट लिखना है, सॉरी फोर लूप चलाना है आप लोगों को। फोर लूप चला के, क्योंकि फोर लूप इसमें आप लोगों का हर एक जगह पे चलने वाला है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया था, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, तो आप लोग एक बारी करेक्शन कर लेना, ठीक है। पहले फोर लूप आएगा, उसके बाद सम प्रोसेस का सिंटैक्स यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो सम का सिंटैक्स था वो मैंने फिर से लिख दिया है। उसके बाद अब सम को प्रिंट करवाएंगे कि सम की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का सम का फाइनल आंसर प्रिंट करवाया जाएगा। बस यहाँ पे आप लोगों का सम प्रिंट करवाया गया। ओके, और यहाँ पे ये फंक्शन भी बंद हो गया। अब हम कॉल करेंगे कौन से फंक्शन को, अब हम void मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। और मेन फंक्शन में क्या होता है, हमारा जो भी हमने फंक्शन करा है उस फंक्शन को सबको रिकॉल करना। तो पहले हमने क्लास का नाम क्या रखा था, एरे, और मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है, ARY। तो यही आप लोगों को यूज़ करना है, आप लोग अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गेट डेटा को कॉल करा, उसके बाद शो डेटा को कॉल करा, उसके बाद सम डेटा को कॉल करा, उसके बाद गेट मतलब कि जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट इक्वल टू सम, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का एक और रह रहा है, यहाँ पे मैं आई को डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में मैं आई आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया हमारा एरर, और एरर है हमारा शो डेटा का एरर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का जो शो डेटा का एरर है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ एक बारी। यहाँ पे आप लोगों का एरर शो हो रहा है शो डेटा में। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे मैंने एक कॉलम नहीं लगाया था, इसी की वजह से ये हमारा हो रहा था, ठीक है। अब हमारा शो डेटा का क्लियर हो गया। अब हमारा सम का ये कर रहा है। सम का इसलिए कर रहा है ना, क्योंकि मैंने जो मतलब फंक्शन लिया था वो भी सम रखा है, और जो अंदर में मैं मतलब कि वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ वहाँ पे भी सम ही लिख रहा हूँ। इसके वजह से वो सम दो जगह आ जा रहा है, उसी की वजह से यहाँ पे सम को ये कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सम को एक बार फ्लोट में चेंज कर देता हूँ, वो आप लोगों का कोई डिफ़ॉल्ट नहीं जाने वाला। इंट भी आप लोग रख सकते हो, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे भी अभी भी एरर आ रहा है, इसीलिए एरर आ रहा है कि मैंने सम नाम का फंक्शन लिया, और सम नाम के फंक्शन को ही मैंने फिर से अंदर भी यूज़ कर लिया है, इसी के वजह से वो एरर शो कर रहा है। अब सम को मैं कर देता हूँ सोम। ठीक है, यहाँ पे मैंने सम को कर दिया है सोम, ठीक है, ताकि जो एरर था वो यहाँ पे करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब भी एरर आ रहा है, तो अब हमने यहाँ पे जो मिस्टेक करी है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मैंने सम को सोम लिख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी आउट होना चाहिए था, यहाँ पे लिख रहा है COUY। यहाँ पे ये एरर भी आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। और ऊपर मैंने जो सम लिखा था उसे भी तो चेंज करना पड़ेगा।
और यहाँ पे जो मैंने डबल क्लास खोला था वो भी एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था सी आउट होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे COUY लिख दिया था। बस यहाँ पे आप लोगों का मैंने लिख दिया सी आउट, और यहाँ पे आप लोगों का जो फंक्शन था वो फाइनली रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पे अपना 5 एरे को डिफाइन करना है, और उसका जो फाइनल आंसर होगा वो आप लोगों के सामने फाइनली ये हो गया। ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो गया। पहला आंसर आप लोगों का ये होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गिवन एरे इज 4 5 8 18 67। ये एक ही लाइन में लिख दिया है, बट ये आप लोग एंटर मतलब कि न्यू लाइन कैरेक्टर में भी लिख सकते हो। वो आप लोगों को बस करना क्या होगा, यहाँ पे आप लोग सम ऑफ गिवन नंबर पे करोगे तो आप लोगों का जो सम है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गिवन, एक मिनट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका, ये जो हमारा मैंने फर्स्ट में लगाया ये हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए होता है, ठीक है। ओके, अब रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा एंटर द एरे, और यहाँ पे आप लोगों का फाइनली जो आंसर आता है ये आता है आप लोगों का।